वेलकम बैक दोस्तों। शेयर मार्केट में ना पैसे जो है वो शेयर की कमाई के ऊपर मिलते हैं। आप इस तरह से समझो कि एक शेयर अगर 1 रुपए कमाई कर रहा है तो रियल जो इन्वेस्टर है जिनको बड़े पैसे लगाने हैं ना, वो उनको 22 रुपये 25 रुपये, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के स्टॉक है, आप 30% 40% ग्रोथ दिखा रहे हो ना, तो 1 रुपये कमाई के बदले 40 रुपये दे सकते हैं। एक शेयर्स के बदले सिर्फ 40 रुपये। आप क्वार्टरली 1 रुपये कमाओगे तो ईयरली भी वही होगा कि आप 3 महीने में अगर 3 रुपये कमा रहे हो तो 12 महीने में 12 रुपये कमाओगे। उस 12 रुपये के बदले जो है ना आपको 40 रुपये पर पेनी मिले, पर रुपीज़ मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि जिस कंपनी की कमाई 12 रुपये एक साल में पर शेयर पे है, 40 रुपये की पी पे अगर वो दे रहा तो 480 रुपये के आसपास हो रहा उसका शेयर प्राइस। अगर वही चीज़ है कि शेयर प्राइस अगर 480 की जगह 1500 1200 1800 के आसपास आ जाए तो पी रेशियो उसकी 120 130 के आसपास आ जाएगी। कौन देगा ऐसा? भाई एक सिंपल सी चीज़ समझो, मार्केट कैसे काम करता है। कोई ऐसे ही यूं ही पैसे नहीं देता आपको। शेयर मार्केट में आपको शेयर्स जो एंटाइटलमेंट मिलता है वो कमाई के अगेंस्ट में मिलता है कि वो शेयर कितनी कमाई कर रही। आप गवर्नमेंट शेयर्स की बात करोगे ना, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, और एक उसमें शेयर्स है जो डिविडेंड डिविडेंड देने में किंग है, वेदांता। इन सब की कमाई के अगेंस्ट में पता है शेयर कितने पे ट्रेड करते हैं? 14 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये। और ये 18 रुपये में 3 रुपये के आसपास जो है वो डिविडेंड भी दे देते हैं। इतनी सिंपल चीज़ है मार्केट। आप ये समझो कि सिर्फ पी रेशियो अगर आप समझ गए ना, पी रेशियो और वैल्यूएशन समझ गए ना, तो आपको शेयर्स आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि कोई भी शेयर है, बिना कमाई के आप उसको एक तरह से गैम्बलिंग कह सकते हो। अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो शेयर कितना कमा रहा है, कितनी कमाई के लिए हम उसको कितना पैसा दे रहे हैं। आप एक सिंपल सा एग्जांपल लो, जोमेटो के शेयर पे जाओ, अभी नाम बदल के उसका इटर्नल्स हो गया है। उस शेयर पे जाओ और आप उसकी पी रेशियो देखो, तकरीबन 1550 के आसपास मिलेगी। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 रुपये कमाई के बदले आप 1550 रुपये उस शेयर्स के दे रहे हो, सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिए कि प्राइस और बढ़ेगा और बढ़ेगा। कमाई नहीं बढ़ रही। जिस दिन कंपटीटर आए, रेवेन्यू डाउन हुई, प्राइस वहाँ से सडन फॉल होगा। और सडन फॉल का मतलब 70 80 90% तक फॉल हो जाएगा। इस लेवल तक का प्राइस फॉल हो जाएगा। तो अगर बड़ा पैसा आपको लगाना हो तो आप जोमेटो जैसी कंपनी में नहीं लगा सकते हैं। आपको 50 100 शेयर्स लगाने हैं, आप बिल्कुल उसमें लगा सकते हैं, लेकिन आपको 10 लाख रुपए डालने हो ना, 10 लाख रुपए जोमेटो जैसी कंपनी में आप नहीं डालोगे। आप 10 लाख रुपए में हो सकता है कि 25 30 हज़ार 50 हज़ार जोमेटो में डाल दो। तो 10 लाख रुपए जोमेटो जैसी कंपनी में नहीं डालोगे तो अल्टीमेट जो है ना, वैल्यूएशन किंग है। आप क्योंकि किसी शेयर्स को खरीद रहे हो, अल्टीमेट उसके बिजनेस का एक पार्ट खरीद रहे हो। तो उस पार्ट को खरीदने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो किस शेयर्स के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी समझ को पी रेशियो तक लेकर जाओ, पी रेशियो का डीप एनालिसिस करो। जो भी शेयर्स आप मार्केट में देखते हो, अपने डीमेट में सर्च करते हो या फिर कहीं भी इंटरनेट पे पढ़ते हो, तो उसकी पी रेशियो ज़रूर देखना। पी रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि अगर 1 रुपये कमाई कर रही है कंपनी तो उसके अगेंस्ट में लोग कितने रुपए देने को तैयार है उसके शेयर्स की। अगर कंपनी 1 रुपये कमाई कर रही है, उसकी शेयर 40 रुपये चल रही है, तो फेयर है, फेयर इनफ है। आप निफ्टी के शेयर्स को देखोगे ना, उसका एवरेज है 22, निफ्टी का एवरेज 22 है। यानी कि निफ्टी में जोमेटो जैसी कंपनी होने के बावजूद उसका पी 22 है एवरेज सारे शेयर्स का। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि निफ्टी के बाहर जो शेयर्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, इनके लिए हम इतना पैसा क्यों पे करें। आप एक बेहतर समय का इंतज़ार करें कि शेयर इस लेवल पे आएगा तो मैं उसे ख़रीद लूँगा, और उस लेवल पे नहीं आए तो कम से कम उसकी क्वार्टरली अर्निंग्स इतनी आए कि उस प्राइस को जस्टिफाई कर सके। तो अल्टीमेट जो है, पी रेशियो एंड वैल्यूएशन समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अब तक वैल्यूएशंस के ऊपर कई सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाकर के मेरी यूट्यूब वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।